आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेट्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारी ये जो गुफ्तगू है ये जावेद हसन सूफ़ी, जो कि एक आईटी एक्सपर्ट है, उनके प्रोवाइड किए गए मटेरियल पर बेस्ड है। आज का मकसद सिंपल है, हम जावेद सूफ़ी के इनसाइट्स की रोशनी में जल्दी से समझें कि पाइथन में सेट्स हैं क्या, उनकी खास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और हाँ, उन्हें हम प्रैक्टिकली कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे आज हमारे एक्सपर्ट स्पीकर दस्तयाब नहीं है, तो मैं आपका होस्ट जावेद सूफ़ी के मटेरियल की बुनियाद पर इस एक्सप्लोरेशन में आपका साथ दूंगी। चलें इस पर थोड़ी गहरी नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले ये सेट्स हैं क्या चीज़? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो पाइथन में सेट यूनिक आइटम्स का एक कलेक्शन है। मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें कोई भी आइटम आप समझ लें एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकता, बस एक बार। इन्हें लिखने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स यानी ये इस्तेमाल करते हैं। और सबसे अहम बात, जैसा जावेद सूफ़ी भी हाईलाइट करते हैं, वो ये है कि सेट्स खुद ब खुद डुप्लीकेट वैल्यूज को खत्म कर देते हैं ऑटोमेटिकली। अगर आप एक सेट में कोई आइटम 2 बार डालने की कोशिश भी करें ना, तो वो शामिल सिर्फ एक ही बार होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम लिखें माई सेट इक्वल्स टू 1 2 2 3 4 4 5, तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे रिजल्ट क्या होगा? सिंपल 1 2 3 4 5। देखा, डुप्लीकेट्स गायब। फिर एक और बुनियादी प्रॉपर्टी है कि सेट्स अनऑर्डर्ड होते हैं। इसका मतलब है कि आइटम्स की कोई तरतीब, कोई सीक्वेंस या पोजीशन फिक्स नहीं होती। इसी वजह से आप लिस्ट की तरह इंडेक्स नंबर्स यूज नहीं कर सकते, जैसे इंडेक्स 0 1 2 वो सेट्स में नहीं चलता। और जावेद सूफ़ी इस बात पर काफी जोर देते हैं कि सेट्स की ये जो यूनिकनेस वाली प्रॉपर्टी है और उनकी जो अंडरलाइंग वर्किंग है, जो हैशिंग पर बेस्ड होती है, इसकी वजह से किसी आइटम की मौजूदगी चेक करना यानी मेंबरशिप टेस्टिंग, ये लिस्ट के मुकाबले में अक्सर बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, खासकर जब डेटा बड़ा हो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखते हैं कि सेट्स बनाते कैसे हैं। इसके 2 आम तरीके हैं। एक तो है सीधा कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल करके, सिंपल, जैसे फ्रूट्स इज इक्वल्स टू एप्पल, बनाना, मैंगो, हो गया सेट। दूसरा तरीका है पाइथन का बिल्ट इन सेट फंक्शन यूज करना। इस फंक्शन में आप कोई इटरेबल ऑब्जेक्ट जैसे कि एक लिस्ट पास कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नंबर्स इज इक्वल्स टू सेट 10 20 10 30 40। अब इस केस में भी जो डुप्लीकेट 10 है वो खुद ही निकल जाएगा और सेट बनेगा 10 20 30 40। हाँ, ऑर्डर अलग हो सकता है क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। चलें अब सेट आइटम्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं जो सूफी के नोट्स में काफी वाज़ेह हैं। पहली प्रॉपर्टी, अनऑर्डर्ड। ये हमने डिस्कस कर लिया, आइटम्स का कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता। अगर आप माई सेट इज इक्वल टू पेन बुक पेंसिल बनाकर उसे बार बार प्रिंट करें, तो हो सकता है हर बार आइटम्स का ऑर्डर डिफरेंट नजर आए। और याद रखें, इसी अनऑर्डर्ड नेचर की वजह से इंडेक्स एक्सेस मुमकिन नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी है चेंजेबल, लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी ट्रिक है जो समझना जरूरी है। आप सेट के अंदर मौजूद किसी इंडिविजुअल आइटम को डायरेक्टली बदल नहीं सकते। मेरा मतलब है, जैसे आप लिस्ट के आइटम को उसके इंडेक्स से बदल देते हैं, वैसा सेट में नहीं होता। लेकिन पूरा सेट एज अ होल चेंजेबल है, मतलब आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप सेट में नए आइटम्स ऐड कर सकते हैं या फिर पहले से मौजूद आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल देखें। मान लें हमारे पास है माई सेट इज इक्वल टू रेड ग्रीन ब्लू। अगर हमें येलो ऐड करना है, हम यूज करेंगे माई सेट डॉट एड येलो। अब सेट में येलो भी शामिल हो गया। और अगर हमें ग्रीन निकालना है तो माई सेट डॉट रिमूव ग्रीन यूज करेंगे। सिंपल। तो देखा, सेट मॉडिफाई हो सकता है, लेकिन उसके अंदर के आइटम्स वो इंडिविजुअली इम्यूटेबल रहते हैं एक तरह से। तीसरी और शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी, नो डुप्लीकेट्स अलाउड। जैसा हमने शुरू में देखा, सेट्स डुप्लीकेट्स बर्दाश्त ही नहीं करते। ये खासियत, और जैसा जावेद सूफ़ी के मटेरियल में भी हाईलाइट किया गया है,
ये डेटा क्लीनिंग, यूनिक एंट्रीज फाइंड करने या डेटा को नॉर्मलाइज करने में सेट्स को इंतहाई पावरफुल टूल बनाती है। बहुत यूजफुल है ये। एक और मिसाल देख लें, माई सेट इक्वल्स टू कैट, डॉग, डॉग, पैरट। इसका आउटपुट हमेशा कुछ इस तरह का होगा, पैरट, कैट, डॉग। डॉग सिर्फ एक बार आएगा, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है लेकिन डुप्लीकेट नहीं होगा। और आखिर में अगर आपको ये मालूम करना है कि एक सेट में कितने यूनिक आइटम्स मौजूद हैं, तो पाइथन का सिंपल सा बिल्ट इन लेंथ फंक्शन है ना, वो काम आता है। ये आपको सेट की लेंथ यानी उसका साइज बता देगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एनिमल्स इक्वल्स टू लायन, टाइगर, एलिफेंट, ज़ीब्रा है, तो प्रिंट ऑफ लेन एनिमल्स का रिजल्ट सीधा 4 होगा, क्योंकि इस सेट में 4 यूनिक जानवर हैं। तो ये था पाइथन सेट्स का एक जायजा जावेद हसन सोफी के मटेरियल की रोशनी में। हमने देखा कि सेट्स यूनिक आइटम्स के अनऑर्डर्ड कलेक्शंस हैं जो डुप्लीकेट्स को ऑटोमेटिकली हैंडल करते हैं। ये इनकी मेन बात है। हम उन्हें ऐड और रिमूव मेथड से मॉडिफाई भी कर सकते हैं और लेन से उनका साइज जान सकते हैं। तो जावेद सोफी के नोट्स से जो अहम नुक्ता उभर कर आता है वो ये है कि सिर्फ एक डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि डेटा मैनिपुलेशन के लिए ये एक इंतहाई एफिशिएंट टूल है, खासकर जब यूनिकनेस इंपॉर्टेंट हो या मेंबरशिप टेस्टिंग की ज़रूरत हो या डुप्लीकेट्स को हैंडल करना हो। इनकी एफिशिएंसी ना वो डेटा प्रोसेसिंग में काफ़ी वक्त बचा सकती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।